हाँ, ये 3D वॉल्यूम ऑफ द 3D एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स में से एक्सरसाइज 18A का प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं क्या है। उसमें दिया है कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, जो 20 मीटर लंबा है और 14 मीटर उसकी विड्थ है। इसमें हम एक पिट खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, जिसका लेंथ है 6 मीटर और 3 मीटर ब्रेड्थ है, और गहरा जो है वो है 2.5 मीटर्स। एक कॉर्नर में फील्ड के खोद देते हैं। अब इसमें से हम जो मिट्टी निकलती है उसको लेते हैं और उसको बाकी के फील्ड में यूनिफॉर्मली जो है उसको स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये मिट्टी डालने के बाद जो बाकी का फील्ड है उसकी हाइट की या उसके हाइट की जो लेवल है कितना बढ़ गया। पहले उसमें कितना एक परत जो है लेवल की आ गई है, उतना हमको देखना है कि उसकी हाइट उसमें कितनी आती है। तो सबसे पहले हम जो है पूरी एरिया जो फील्ड की है उसका एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ फील्ड 20 इंटू 14, यह आ जाएगा आपका 280 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो हमने गड्ढा खोदा उसकी एरिया की थी, एरिया ऑफ पिट विल बी 6 इंटू 3, 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो पिट है, वो जो गड्ढा है, उसमें जो मिट्टी निकली उसकी वॉल्यूम क्या था वो जरा हम देख लें। जो उसमें से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड, खोदा, कहाँ से? फ्रॉम पिट। वो जो गड्ढा है उसका वॉल्यूम कितना, उसमें मिट्टी निकली, वॉल्यूम की मिट्टी निकली, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू, और उसमें जो डेप्थ दी है वो कितनी दी है 2.5। इसका क्या लिखा जाएगा? इसका करीब करीब कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 45 मीटर स्क्वायर। ये जो 45 मीटर स्क्वायर मिट्टी निकली उसको बाकी की एरिया में हमको स्प्रेड कर देना है। तो बाकी की एरिया कितनी होगी भाई? इस एरिया को छोड़कर, जहां गड्ढा खोदा उसको नहीं लेंगे ना, वहां तो गड्ढा खोद दिया, तो बचा हुआ कितना एरिया है, तो रिमेनिंग एरिया कितना है? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पूरे इसमें से जितना जा गड्ढा खोदा है उसमें उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 262 मीटर स्क्वायर। इसको छोड़कर, स्प्लिट को छोड़कर बाकी के एरिया में स्प्रेड करना है। अब इसमें हाइट कितनी बढ़ेगी? तो वॉल्यूम स्प्रेड, जितना हमने मिट्टी डाली उस एरिया में, जितना हमने खोदा, तो कितना वॉल्यूम स्प्रेड किया? जितना हमने वॉल्यूम खोदा था। दोनों को इक्वेट कर दें, तभी तो हमको आंसर मिलेगा। और मान लीजिए कि उसकी हाइट बढ़ जाती है h, तो ये हो जाएगा 262 इंटू एच, और वॉल्यूम कितना डक किया हमने 45, उतना ही किया था। देयरफॉर h इज इक्वल टू 45 अपॉन 262, ये मीटर में है, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 262 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो हमको क्या मिल जाएगा?
सेंटीमीटर, जो आता है आपका 17.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये समझ गया होगा आपको। और तो ये माइनस करना भूलिएगा मत, क्योंकि रिमेनिंग एरिया है। रिमेनिंग एरिया में आप डाल रहे हैं, इस एरिया को आप लेंगे नहीं, बची हुई एरिया को लेंगे। इससे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ द फील्ड कैलकुलेट किया, उसके बाद एरिया ऑफ द पिट कैलकुलेट करके माइनस कर लिया, ताकि रिमेनिंग एरिया जहाँ पे हमको मिट्टी बिछानी है वो हमको मिल जाए उसे